हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस में इस बार जो है, इस बार क्या हर बार 10 में 10 कंप्यूटर जो है 10 नंबर का आता है दिल्ली पुलिस के पेपर में। तो हम लोग अपने पेपर में 10 में 10 लाने की तैयारी करने की पूरी तैयारी रखेंगे ताकि हमारे 10 में 10 नंबर कंप्यूटर में आ जाएँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में देखिए, सबसे पहले हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, किस-किस तरीके से कंप्यूटर जो है परिवर्तन होता रहा है कंप्यूटर में, तो वो हम आपको सारी जानकारी इसमें देने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें और आपके कंप्यूटर में 10 लाने की ज़िम्मेदारी आपकी होगी और उसकी तैयारी कराने की ज़िम्मेदारी मेरी होगी। तो आप केवल पढ़ते रहें, जैसे पॉइंट वाइज़, टॉपिक वाइज़ हम आपको पढ़ाते रहें, वैसे आप पढ़ते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले बच्चा कंप्यूटर का इतिहास जो है, कंप्यूटर कैसे-कैसे बना, क्या चीज़ चालू हुई। तो कंप्यूटर का विकास जो है, सबसे पहले गणना यंत्र आपसे पूछा जाएगा, तो गणना यंत्र कौन-सा है? तो सबसे पहले गणना यंत्र जो है, कैलकुलेशन की डिवाइस जो है, वो अबैकस है। ये देखिए यहाँ पर अबैकस नाम लिखा हुआ है, अबैकस, ठीक है। इंग्लिश में आएगा तो अबैकस, ABACUS, ये अबैकस नाम है। अबैकस जो है सबसे पहले गणना यंत्र है जिसका आविष्कार चीन में हुआ था। इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि अबैकस जो है सबसे पहले कैलकुलेशन डिवाइस बना था, इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। फिर उसके बाद पास्कलाइन या पास्कल लिखा होगा, पास्कल कैलकुलेटर लिख के आ सकता है या पास्कलाइन लिख के आएगा। तो इसका आविष्कार 1642 में हुआ था। यह सिर्फ जोड़ और घटाना कर सकता था, मतलब इस ये जो पास्कलाइन है ये केवल जोड़ना और घटाना कर पाता था। इसका इसीलिए एडिशन डिवाइस भी इसको बोलते हैं और इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। आपसे पूछ सकता है पास्कलाइन जो है, पास्कलाइन जो कंप्यूटर है या पास्कलाइन डिवाइस जो है, इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया। कब किया? 1642 में किया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसके बाद डिफरेंस इंजन बनता है। डिफरेंस इंजन जो बनता है उसका निर्माण किसने किया? तो डिफरेंस इंजन जो है ये बन के तैयार हुआ। इसका निर्माण 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किया था। कब किया था? 1822 में। किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले किसका आविष्कार किया, यानी निर्माण किया किसका? डिफरेंस इंजन का। फिर इसके बाद एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन जो बना, इसका निर्माण 1833 में चार्ल्स बेबेज के ही द्वारा किया गया था। 1833 में ही एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया या निर्माण किया और 1822 में डिफरेंस इंजन का। फिर उसके बाद आपका मार्क फर्स्ट कंप्यूटर बन के तैयार होता है। 1937 में बनना शुरू हुआ था और 1944 में बना था। यानी इसको बनने में टोटल 7 साल लगे थे। यानी कितने साल लगे थे? 7 साल लगे थे। तो 1937 में बनना शुरू हुआ और 1944 में बनकर तैयार हुआ। इसका आविष्कार हावर्ड आइकेन ने किया था। यह विश्व का पहला पूर्ण विद्युत स्वचालित गणना यंत्र था। ठीक है, पहला आपसे पूछा जा सकता है विश्व का पहला पूर्ण विद्युत स्वचालित गणना यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। आप आगे बढ़े, अगला कुछ देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? इनियाक। इनियाक के बारे में आपसे बहुत पूछा है। सबसे पहले तो इनियाक का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार जेपी एकर्ड ने किया था। आपसे पूछ सकता है इनियाक का आविष्कार किसने किया? तो जेपी एकर्ड और मुचली ने किया था। जेपी एकर्ड और मुचली ने किया था। पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसमें स्टोरेज यूनिट शामिल नहीं थी, यानी इसमें आप डिटेल डेटा को स्टोर नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसमें स्टोरेज जो है यूनिट शामिल नहीं थी। और बाकी ये पूछा जा सकता है आपसे, पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपका इनियाक है। इनियाक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार किसने किया? जेपी एकर्ट और मुचली ने किया था इनियाक का आविष्कार। ठीक है, आगे इसके बाद एडवैक बन के तैयार होता है। एडवैक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार जेपी एकर्ड और मुचली ने भी किया था। इसमें स्टोरेज यूनिट शामिल थी। ठीक है, एनियाक और एडवैक दोनों का आविष्कार किसने किया? जेपी एकर्ड और मुचली ने ही किया था और इसमें स्टोरेज यूनिट शामिल थी। एनियाक इन्होंने आविष्कार किया तो एनियाक में स्टोरेज यूनिट शामिल नहीं थी। एडवैक का आविष्कार किया तो उसमें स्टोरेज यूनिट इन्होंने बनाया कि डेटा स्टोर करना भी इसमें स्टार्ट किया जाए। फिर उसके बाद आता है यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1954 में बना था। यह प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। आपसे पूछ सकता है प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है? तो यूनिवैक आपका प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है। ठीक है, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवैक। इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कब बना? 1954 में। आगे देखते हैं। फिर इसके बाद देखिए प्रोसेसर की बात करेगा, आपसे पूछ सकता है प्रोसेसर क्या होता है। इसका
इसका निर्माण यहाँ पर निर्माण होगा, इसका निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण 1970 में इंटेल कंपनी ने किया था। आपसे पूछ सकता है प्रोसेसर जो है सबसे पहले किस कंपनी ने बनाया, तो इंटेल कंपनी ने प्रोसेसर का निर्माण किया। कब किया? 1970 में। पहला प्रोसेसर आपसे पूछ देगा क्या कौन सा है, तो इंटेल 4004 जो है, इंटेल 4004 जो है पहला प्रोसेसर है। आपसे पूछ सकता है पहला प्रोसेसर कौन सा है, फर्स्ट प्रोसेसर कौन सा है, तो इंटेल 4004 कौन सा है, इंटेल 4004। ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है, लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या लिखा हुआ है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण जो किया गया वो 3 आधार पे किया गया। कौन कौन से आधार हैं? हार्डवेयर के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर और आकार के आधार पर, ठीक है। किसके किसके? हार्डवेयर के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर और आकार के आधार पर। तो देखिए आपका ये जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ उसमें पहली पीढ़ी 5 पीढ़ी आई, ठीक है। हार्डवेयर के आधार पर जो है उसमें अगर जो भी वर्गीकरण हुआ वो 5 पीढ़ी बनाई गई। कौन कौन सी? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी आई। 5 पीढ़ी कंप्यूटर की हैं। कार्य पद्धति के आधार पर 3 तरह के कंप्यूटर हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार के आधार पर माइक्रो प्रोसेसर, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। दोबारा से देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण हुआ। कंप्यूटर के वर्गीकरण में हार्डवेयर के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया उसमें 5 पीढ़ी बनाई गई, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी। उसके बाद कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये 4 प्रकार के कंप्यूटर हुए आकार के आधार पर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर के आधार पर जो है 5 पीढ़ी आई, उन पीढ़ियों के पढ़ेंगे। और सबसे पहले आपको देखिए एक टेबल बनी है, इसमें पीढ़ी लिखी हुई है। इधर इधर कौन सा हार्डवेयर प्रयोग हुआ है और कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग हुआ है, कौन सी मेमोरी यूज हुई है, कितनी गति रखी गई है और यहाँ पर यंत्र कौन कौन से यूज हुए हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है वो 1942 से 1955 है। देखिए हर किताब में अलग अलग लिखा हुआ है, ये 1942 से 1955, 1940 से 1955, तो ये निर्धारित नहीं है, यानी किसी भी किताब में सही नहीं लिखा हुआ है हमारे हिसाब से हमने, लेकिन एनसीईआरटी को मान के ये वाला आंसर हमने लिख दिया है, ठीक है। तो आपसे पहली बात, ये पहली पीढ़ी कब से कब तक स्टार्ट हुई ये पूछता नहीं, आपसे पूछता है पहली पीढ़ी में किस हार्डवेयर का प्रयोग हुआ है, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ है। बाकी सॉफ्टवेयर, मशीन लैंग्वेज ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, हमने आपकी सिक्योरिटी के लिए लिख दिया है, कभी पूछ ले तो आप याद रखें। मेमोरी कौन सी? पंच कार्ड यूज हुआ था, गति इसकी मिली सेकेंड थी। और इसमें इनियाक और एडवैक और यूनिवैक आपके तीनों इसमें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। आपसे पूछ देगा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से हैं, तो इनियाक, एडवैक और यूनिवैक। पहला व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक। फिर यहाँ पर आओ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, देखिए क्या है। दूसरी पीढ़ी में जो है 1956 से 1954 तक, सॉरी 1956 से 1964 तक के बीच में दूसरी पीढ़ी रही आपकी। दूसरी पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग हुआ है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ है। इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज हुई है और मैग्नेटिक टेप और माइक्रो सेकेंड। गति इसकी क्या थी? माइक्रो सेकेंड गति थी दूसरी पीढ़ी में। आपके लिए केवल इंपॉर्टेंट दूसरी पीढ़ी में आपका किस चीज का प्रयोग हुआ? ट्रांजिस्टर का, ये आपको याद रखना है। और कौन से यंत्र यहाँ पर कोबोल एंड, देखो यहाँ पर कोबोल और फोर्ट्रान भाषा का यूज हुआ है, ठीक है। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और यहाँ पर फोर्ट्रान जो लिखी है, फोर्ट्रान भाषा का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आते हैं 1965 से 1975 तक। इसमें आपका आईसी का प्रयोग हुआ है। तीसरी पीढ़ी के जनरेशन में जो है कंप्यूटर में, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग हुआ है, तो आईसी का। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, एकल परिपथ जिसे हिंदी में बोलते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर का प्रयोग हुआ टाइम शेयरिंग सिस्टम और मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क का। गति इसमें नैनो सेकेंड हुई। सबसे पहले वाले में गति मिली सेकेंड थी, फिर माइक्रो सेकेंड, फिर नैनो सेकेंड। इसमें आपके कीबोर्ड का, माउस का, रैम का, रोम को, मॉनिटर का, इस चीजों का प्रयोग होने लगा था। फिर उसके बाद आपकी चौथी पीढ़ी आती है। चौथी पीढ़ी में आप देखिए माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ है। चौथी पीढ़ी में किस चीज का? माइक्रो प्रोसेसर का। इसमें सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, सी लैंग्वेज, यूनिक्स पर का प्रयोग हुआ है। मेमोरी में सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज हुई है और गति सेकंड आपकी पिको सेकंड कर दी गई थी। इसमें लाइन मैन, वैन, एमएस डॉस, एमएस विंडोज, ये सारी चीजों का प्रयोग होने लगा था।
पांचवी पीढ़ी में 1990 से स्टार्ट हुई और अब तक पांचवी पीढ़ी ही आपकी चल रही। इसमें वीएलएसआई का प्रयोग हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया यूज हुआ और मेमोरी आपकी ऑप्टिकल डिस्क यूज होने लगी है और इसकी स्पीड जो है 3 गीगाहर्ट्ज तक हो गई है। इसमें यंत्र जो है लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग होने लगा है। तो दोस्तों, आधार के हार्डवेयर के आधार पर आपके जो है कंप्यूटर की जो 5 पीढ़ियां हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है दोबारा से बताते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग हुआ है? वैक्यूम ट्यूब। बाकी सब आपको भूल जाना है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर यूज हुए? इनियाक, एडवैक और यूनिवैक, ये याद रख सकते हैं आप। बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, पहली पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ है बस। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग हुआ, एकल परिपथ जिसे हिंदी में बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग हुआ है? माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में वीएलएसआई का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर वीएलएसआई लिखा है, यहाँ पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है कुल मिला के कहने का है कि ऐसी चीज का प्रयोग किया गया है, ऐसी मशीनें बनाई गई हैं जिसमें जो है मशीन जो है, कोई भी मशीन जो है मनुष्य की बुद्धि की तरह कार्य करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम रोबोट यहाँ पर आपको लिख रहे हैं, तो इसमें जो है ये मनुष्य की बुद्धि के तरीके कार्य करता है, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आगे हम लोग आईसी के बारे में पढ़ते हैं। आईसी का आविष्कार किसने किया, कब किया? तो आईसी का फुल फॉर्म देखिए लिखा है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका आविष्कार जेएस किल्वी ने किया था, यानी जैक किल्वी ने किया था 1958 में। ठीक है, वहां पर पेपर में हो सकता है आपके पेपर में जेएस किल्वी लिख के आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा, जेएस किल्वी। सन 2000 में जैक किल्वी को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आईसी बनाने में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक का मतलब होता है, आईसी जो होते हैं सिलिकॉन धातु की बनी होती है। आपसे पूछा जा सकता है किस धातु की बनी होती है? आईसी जो होती है सिलिकॉन धातु की बनी होती है। अर्धचालक का मतलब होता है सेमीकंडक्टर, तो ये सिलिकॉन धातु की बनी होती है, आपको याद रखना है। और आईसी बनाने के लिए अर्धचालक का प्रयोग होता है, यानी सेमी कंडक्टर्स का। और ये सेम जो आईसी होती है वो किस धातु की बनी होती है? सिलिकॉन धातु की बनी होती है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसी किस धातु की बनी होती है? सिलिकॉन की। फिर इसके बाद आपके ट्रांजिस्टर्स होता है। ट्रांजिस्टर में देखिए इसका आविष्कार साकले, जॉन बार्डिन और ब्रेटन, 3 लोगों ने मिलकर इसका आविष्कार किया था ट्रांजिस्टर का, साकले और जॉन बार्डिन और ब्रेटन ने। 1956 में इन्होंने इसका आविष्कार किया, किसका? ट्रांजिस्टर का। और 1972 में इन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल गया, तीनों लोगों, साकले और जॉन बार्डिन और ब्रेटन को। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था इन लोगों ने और इनको जो है 1956 में आविष्कार किया ट्रांजिस्टर का और 1972 में इनको नोबेल मिल गया। इस तरह यहाँ पर आईसी की खोज जेएस किल्वी ने 1958 में किया और सन 2000 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। आईसी बनाने में अर्धचालक का प्रयोग होता है और आईसी में किस धातु की बनी होती है? सिलिकॉन धातु की बनी होती है, हमने आपको बता दिया। आगे देखें, माइक्रो प्रोसेसर लिखा हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर में देखिए आविष्कारक जो है कौन है? तो एम ई हाफ। कौन है? एम ई हाफ जो है ये आपके आविष्कारक हैं, किसके? माइक्रो प्रोसेसर के। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में देखिए एसएसआई होता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। एमएसआई का होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। एलएसआई का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वीएलएसआई का होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यूएलएसआई का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है, ये सारे इसके फुल फॉर्म है। आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं, ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कि वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एलएसआई का क्या होता है। ठीक है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? एम ई हाफ। फिर उसके आगे आकार के आधार पर कंप्यूटर जो है, आपको किस तरह से कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, 4 प्रकार के कंप्यूटर जो है आकार के आधार पर आते हैं। कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के जनक आपसे पूछ दे तो कौन है? सैमोरके। कौन है? सैमोरके जो है ये सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। ठीक है, ये करे कंपनी के मालिक थे। ये सैमोरके जो है, ये जो है एक करे कंपनी है, उसके मालिक थे ये। करे कंपनी के मालिक, करे कंपनी के मालिक थे कौन? सैमोरिक, सैमोरके। सैमोरके जो है ये आपके करे कंपनी के मालिक थे, इसलिए सुपर कंप्यूटर के जनक इनको बोलते हैं।
दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600। CDC 6600 ये है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है किसने बनाया? सैमोरके ने बनाया। और दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है। CDC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डेटा कारपोरेशन। CDC जो लिखा गया है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डेटा कारपोरेशन। ये हमने आपको बच्चों यहाँ पर गड़बड़ हो गया है थोड़ा। यहाँ पर आपको हो सकता है सैमोर क्रे अगर नहीं मिलेगा, ये अगर सैमोर के ना मिलेगा तो सैमोर क्रे आपको ये मिलने वाला है, ये आप टिक लगा दीजिएगा, ये भी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, वहां पर सैमोर के या सैमोर क्रे दोनों में से कोई ऑप्शन आपको मिलेगा कि सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, सैमोर क्रे या फिर सैमोर के, दो में से कोई एक ही मिलेगा आपको। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600। CDC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डेटा कॉर्पोरेशन। उसके बाद आगे बढ़े, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना होगा परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगर पूछता है आपसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो परम 8000। इसको जो है सीडेक ने बनाया है। सीडेक एक कंपनी है अपनी, पुणे की कंपनी है। ठीक है, कहां पर है? पुणे में। तो सीडेक ने 1964 में बनाया था। ठीक है, सीडेक जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो है सीडेक का फुल फॉर्म होता है। ये कहां पर है? पुणे में बना हुआ है। ठीक है, सीडेक का मुख्यालय अगर आपसे पूछता है तो कहां पर है? पुणे में। भारत का पहला कंप्यूटर केवल पूछता है तो सिद्धार्थ नाम आपको बताना है। अगर पूछा है भारत का पहला कंप्यूटर तो सिद्धार्थ, अगर पूछ देता है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो परम 8000। सिद्धार्थ कब बना? 1956 में। और परम 8000 कब बना? 1964 में। आगे देखिए, सुपर कंप्यूटर की जो गति होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर की गति जो होती है फ्लॉप्स में मापी जाती है। किसमें? फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म हमने आपको लिख रखा है यहाँ पर, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड जो होता है ये फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है। अगर पूछता है आपसे, देखो सुपर कंप्यूटर गति फ्लॉप्स में मापी जाती है, उसी तरीके अगर पूछता है प्रोसेसर की गति किसमें मापते हैं तो गीगा हर्ट्ज में मापते हैं। किसमें? गीगा हर्ट्ज में। प्रोसेसर गति किसमें मापते हैं? गीगा हर्ट्ज में। आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट है यहाँ पर। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर जो है वो बार्क ने बनाया था। जितने भी अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर हैं वो किसने बनाया? बार्क। बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बनाया था। कौन से? अनुपम सीरीज के कंप्यूटर किसने बनाया? बार्क ने। बार्क का मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में है। कहां पे है? ट्राम्बे मुंबई। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? ट्राम्बे मुंबई में। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर डीआरडीओ ने विकसित किया था। यानी पेस, अगर पूछ दे पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर किसने बनाया तो पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर डीआरडीओ ने बनाया। ठीक है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो पेस सीरीज के डीआरडीओ ने बनाए, अनुपम सीरीज के बार्क ने बनाए। एक ये भी देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर अभी तक पेपर में पूछा नहीं गया फिलहाल, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ लीजिए। फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? इसको किसने विकसित किया है? इसको NAL नेशनल एरोनॉटिक्स लैब ने बनाया है। नेशनल एरोनॉटिक्स लैब द्वारा विकसित किया गया है आपका फ्लो सॉल्वर। उसके बाद कार्य पद्धति के आधार पर आपके देखिए कंप्यूटर जो है तीन, कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर जो दाब ताप लंबाई को मापने के काम आए वो क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। जैसे थर्मामीटर जो है आपका एनालॉग कंप्यूटर है, जो दाब ताप लंबाई को मापने के काम आए वो वाला थर्मा मतलब वो एनालॉग कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर जो है आपका 0 और 1 पर कार्य करता है। जैसे आपकी स्मार्ट वॉच, ठीक है, स्मार्ट घड़ी हमने लिखा हुआ है, ये डिजिटल कंप्यूटर इसमें लगा होता है, 0 और 1 पर कार्य करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? जिसमें दोनों काम करें। दोनों का मतलब हुआ आपका एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर भी इसमें काम आए और आपका डिजिटल कंप्यूटर भी काम आए, वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। जिसमें दोनों काम करें वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? आपका जो हॉस्पिटल होता है वहां पर हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एक्सरे वगैरह करने के टाइम, आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह करने के टाइम वहां पर हाइब्रिड कंप्यूटर आप देखते होंगे लगे रहते होंगे।
जैसे हम आपको एक सिंपल से उदाहरण दे रहे हैं, पेट्रोल पंप पे आप जाते हो, पेट्रोल पंप पर जो होता है प्रयोग किया जाने वाला कौन सा कंप्यूटर है? हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें देखिए आपको क्वांटिटी बता देता है कि कितना आपने तेल यहाँ पर इसमें भरा लिया अपनी गाड़ी में, या कितने क्वांटिटी आपने इसमें, और कितने रुपए में है रेट भी आपको बता देता है, मशीन पे लिखा होता है। देखिए आपका मतलब ये क्वांटिटी को भी माप रहा होता है, क्वांटिटी को माप रहा है अगर, तो इसमें एनालॉग कंप्यूटर काम कर रहा है। अगर वो रेट आपको बता रहा है कि 50 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर, तो वहां पर 0 और 1 का कार्य कर रहा है, इसका मतलब डिजिटल कंप्यूटर वहां यूज हो रहा है। तो उसी एक ही मशीन में दोनों चीजें लगी होती हैं, इसलिए हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता है। इसी तरह आपका एक्सरे मशीन वगैरह में भी लगे होते हैं, तो वहां पर हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता है। आपसे अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला अस्पताल वाला, ये भी आरओ में आया था पिछली बार। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ या एआरओ के पेपर में पूछा गया सवाल है कि अस्पताल में प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, तो उसमें आपको हाइब्रिड कंप्यूटर में टिक लगाना होता है। दोस्तों आज की कंप्यूटर की क्लास में इतने ही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक इतना ही था, तो हमने आज की क्लास में बता दिया है। अगला टॉपिक हम लोग दूसरा इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस वगैरह पढ़ेंगे, तो ये कंप्यूटर का अगला टॉपिक होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं और दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्यूटर मैथ जीएस वगैरह पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन साथ में प्रेस कर लीजिए, ताकि जो अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि ये जानकारी और इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है लोगों तक पहुंच पाए, आपके दोस्तों तक भी पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों। एक बात हाँ और बताना है दोस्तों, जैसे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक देंगे, आप वहां से हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, और आपको इस जो हमने जो पढ़ाया है आज, इस वीडियो की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के चैनल पे मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।